गाइस वेलकम टू एनसीईआरटी क्लास महताब इब्राहिम सर। दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कस करने इन्वर्सिबल मैट्रिक्सेस पढ़ने वाले हैं, यानी हम मैट्रिक्स का इन्वर्स करके पढ़ने वाले हैं। यानी ये वीडियो बनने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ 3.4 मैट्रिक्स क्लास 12। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देख सकते हैं आप इन्वर्सियल मैट्रिक्सेस है, इन्वर्सिबल मैट्रिक्सेस है। तो यहाँ देखिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है, हमारा डेफिनेशन 6। if a is a square matrix of order m, या एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड इफ 3 एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स b, और यहाँ पर देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स b, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर b है ऑफ द सेम ऑर्डर m, इसका भी ऑर्डर एम है। यानी अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 का है तो ये भी 2x2 का है, और 3x3 का है तो ये भी 3x3 का। सच डेट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, यहां पर दिया सच डेट क्या दिया, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ये आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। देन बी इज ए कॉल्ड ऑफ द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। यहां पर हम कह सकते हैं बी जो हमारा है वो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए है, और ए जो हमारा है वो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी है। इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। और देखिए जो जो जैसे बी हमारा, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए जो हमारा हुआ तो बी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए कहलाया। ठीक है, ए का मैट्रिक इनवर्स कहलाया, इसीलिए डिनोटेड बाय ए इनवर्स, इस तरीके से। और इन द केस ए इज सेड टू बी इनवर्सिबल, जो इनवर्स होता है उसको इनवर्सिबल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, इसको प्रूव करके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें दिया है, देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें दिया है कि a इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा ये मैट्रिक्स है। क्या मैट्रिक्स है, तो 2x2 का, जिसका हमको जो भी लेना हमको उसमें हम लोगों को ये 2x2 का यानी ऑर्डर हमको सेम लेना। और एंड बी का भी हम लोगों को एक ही लेना है, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स कोई भी होना चाहिए लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स अब बी टू मैट्रिक्सेस, यहाँ पे बी टू मैट्रिक्सेस है, टू मैट्रिक्सेस है ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे दो मैट्रिक्स बन रहा है। अब हम लोग ए बी निकालते हैं, इसी से ए बी निकालते हैं। और आपको पता है कि ए बी किस तरह से निकाला जाता है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा ए बी है, ए है तो ए को मल्टीप्लाई बी से करेंगे हम लोग, इसको ए को मल्टीप्लाई बी से करते हैं। ठीक है, ये हमारा -3 और ये -1 और ये 2, इसको सिंपल में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्या है, 2 इंटू 2, यहाँ पर 2 इंटू 2 4, और 3 इंटू 1 -3, 2 इंटू -3 -6, और 3 इंटू 2 +6, और यहाँ 1 इंटू 2 2, और 2 इंटू -1 2, 1 इंटू -6, यहाँ देखिए 1 इंटू -3 और यहाँ 2 इंटू 2 +4। ये देखिए इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर तो -1 है तो यहाँ पर ये -3 है, इससे ये घटा 1 और ये 0 और ये भी 0 और ये 1। ठीक है, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई हो गया, यही हमारा आई है, ये आई के बराबर हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आई के बराबर हो गया। अब हम लोगों को बी ए निकालना, इसी मैट्रिक्स से क्या निकालना, बी ए। अब हम लोगों को निकाल के चेक करना, ए बी निकाल कर चेक कर लिए, क्योंकि वहां हम लोगों को फॉलो करना चाहिए जो हमारा प्रॉपर्टी यानी डेफिनेशन कहता है, वो डेफिनेशन को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन को फॉलो करने के लिए यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 2, फिर से इस तरह से हम लोग उसको करते हैं अप्लाई, 2 इंटू 2 यानी 4, और -3 इंटू 2 इंटू 1 -3, और 2 इंटू 3
यानी +6 -3 इंटू 2 3 -6 -2 इंटू 1 -2 और यहाँ 2 इंटू 4 यानी +2, यहाँ 2 इंटू 1 +2, यहाँ देखिए -3 -1 इंटू 3 -3, यहाँ 2 इंटू 2 +4। देखिए फॉलो कर गया, फॉलो कर गया। ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 1 0 0 1। आपको पता है कि यही हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? 2x2 का। दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसी तरीके से ये भी हमारा ऑर्डर सेम हुआ। तो देखिए यहां पर अब हम इसको किस तरीके से लिखते हैं। हम पहले ए बी भी निकाल सकते थे, ए भी निकाल सकते थे, बी भी निकाल सकते थे। तो अब देखिए यहां पर हमारा बी ए हमारा यहां से आ गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 0 0 इस तरह से। इसके बाद ये हो गया हमारा आई के इक्वल। तो यहां पर बी जो है, यहां पे जो बी हमारा हुआ, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। बी इज इनवर्स ऑफ ए। बी जो हमारा वो इनवर्स ऑफ ए के ए आया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो वही कहता है ना, बी इनवर्स ऑफ ए हुआ। ठीक है, अभी आप लोगों को एक एग्जांपल लेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे इन अदर वर्ड में देखें तो यहां पर मैंने ये भी तो दे निकाला है, ये भी तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। तो इस तरह से हम इसको भी कह सकते हैं कि ए जो है अदर में, दूसरी तरह से हम इसको भी ये भी कह सकते हैं कि हमारा ए जो है वो ए भी हमारा जो है इनवर्स ऑफ बी है। ए इज द इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, इनवर्स ऑफ बी, ये वाला बी इसके इनवर्स हो गया। और इसको अदर वर्ड में हम लोग इस वर्ड में लिख सकते हैं। अदर वर्ड में आपको मैंने बताया था, जैसे बी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए, ये हो गया। और एक तरह से लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ बी। देखिए दोनों मैंने प्रूव किया यहाँ पे। इसका ये मतलब नहीं कि ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होता है, ऐसा नहीं। यहाँ पे मैंने दोनों को प्रूव किया। देखिए ए भी निकाला और बी ए निकाला, दोनों हमारा सेम निकला और आई के इक्वल निकला। ए बी इंटू करते हैं, ए इंटू बी निकाला और बी इंटू ए निकाला, तो दोनों हमारा इस तरह से ये आया। तो ठीक है, चलिए अगला थ्योरम कहता है कि इफ ए एंड बी आर इनवर्सिबल मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्सेस, यहां पे दो मैट्रिक्स है, इनवर्सिबल मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर से पता चल गया, अगर इसका ऑर्डर एम एन है तो इसका ऑर्डर भी एन ही होगा। तो देखिए यहां पर अब देन दिया है, देन ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। हम लोगों ने किधर क्या पढ़ा, इधर थोड़ा सा इधर समझ लीजिए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कि हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर कि ए और बी का जब हम लोग ट्रांसपोज करते थे तो क्या हो जाता था, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो उसी तरीके से यहाँ भी चेक करिए आप कि ए और बी का अगर हम लोग इन्वर्स करेंगे तो बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स हो जाएगा। इसको अब हम लोग प्रूव करने वाले हैं। जैसे इसको हम लोगों ने प्रूव करके चेक किया था, इसी तरह से इसको भी हम लोग प्रूव करके चेक करते हैं। देखिए डेफिनेशन के थ्रू अगर हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो डेफिनेशन के थ्रू इस तरह से बनता है। जैसे आप देखिए ये कौन सा डेफिनेशन हम लोगों को लेना, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी डेफिनेशन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के थ्रू। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली क्या बात है कि जैसे अब हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी प्रूव करना है, यहाँ पर प्रूफ करना। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि देखिए ए इंटू बी और इनवर्स ऑफ ए इंटू बी, इस दोनों को इनवर्स ये करते हैं तो ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, आप जानते हैं ये दोनों 1 के इक्वल होता है। जैसे कि मैं मैथमेटिक्स में इस तरह से लिखते हैं कि
2/2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इनवर्स ऑफ ए, इस तरीके से लिखा। और ये दोनों कटने के बाद 1 हो जाता है, तो ये 1 के बराबर हुआ। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसको लिखा यहाँ पर समझने के लिए, तो इतना सा लिखा। अब देखिए दोनों तरफ हम इनवर्स ऑफ, यानी ये जो हमारा है इसमें दोनों तरफ हम लोग क्या कर देते हैं, इनवर्स ऑफ ए कर देते हैं। ये देखिए इनवर्स ऑफ ए मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ ए इंटू बी इंटू ए इंटू बी का ट्रांसपोज, यानी ए इंटू बी का इनवर्स, यहाँ पर भी मैंने कर दिया। ये हमारा आई हो गया, ये हमारा आई हो गया। ये प्री मल्टीप्लाई वॉट साइड बाय ए इनवर्स, दोनों तरफ हमने ए इनवर्स से कर दिया मल्टीप्लाई। तो इसको तो हम लोग नहीं भी लिख सकते, चल सकता, क्योंकि ये इसके बराबर ही हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों जो हमारा, उसको एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, यानी ये, और इसमें बी बच गया, और इसमें हमारा क्या बच गया, ए बी का इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये हो जाएगा। ये दोनों को एक साथ लिख दिया, बी को अलग भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से बी को अलग कर दिया, ये दोनों को साथ लिख दिया। अब देखिए एक चीज, ये दोनों जो हमारा, ये दोनों हमारा आई हो जाएगा, ये दोनों हमारा आई हो जाएगा, आई बी इंटू ए बी का, यहाँ ये दोनों हमारा आई हो गया। आई कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए आप इस तरीके से हम लोग लिखते हैं इसको, ए इनवर्स। ठीक है, इस तरह से, तो ये हमारा आई हो गया, यहाँ हमारा ए इनवर्स। ये इधर आई हुआ तो इधर ए इनवर्स हुआ। चलिए ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, वहां पर मैंने किया था। अब देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी, ए बी का इनवर्स, और यहाँ इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, यहाँ हो गया हमारा ए इनवर्स। यहाँ पर इतना ही होगा अभी, और आप इसको इससे देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना, दोनों तरफ हम लोग, दोनों तरफ यानी बोथ साइड अप्लाइंग बी इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग बी इनवर्स कर देते हैं, और यहाँ बी इनवर्स, और इस तरफ हम लोग ए इंटू बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स, यहाँ ए इनवर्स। तो यहाँ देखिए ये जो बी इनवर्स है, तो इसको हम लोग आई लिख सकते हैं, इसको हम लोग आई लिख सकते हैं, आई, ये हमारा ए बी का होल इनवर्स, यहाँ बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, आई को अब हम लोग, आई जो हमारा आइडेंटिटी है तो उसको छोड़ भी सकते हैं, तो यहाँ हमारा ए और बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यही तो हम लोगों को प्रूव करना था, आखिर में हम लोगों को ये प्रूव हुआ ना। ये देखिए ए इंटू बी का होल इनवर्स करेंगे तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इन्वर्सिबल मैट्रिक्सेस के बारे में। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया? अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पूरा कंप्लीट मैट्रिक्स का वीडियो इस चैनल पे अपलोड है, आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करके स्टडी कर सकते हैं शुरू से लेके आखिर तक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।